नमस्कार शिक्षक साथियों, यह FLN एडवांस ग्रुप की रजिस्टर रिकॉर्ड है जो सप्ताह 10 का है। आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि 26 तारीख को पहला दिन है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हुई हैं। चक्की बोली पुक पुक पुक। बातचीत में किस किस को दौड़ना पसंद है और प्रश्न दौड़ने के लिए क्या क्या फ़ायदा होते हैं। कहानी में सरपट दौड़ती तेजो, ये कहानी है जो बच्चों को पढ़ानी है, उन पे चर्चा करनी है। शब्द भंडार खेल, समानार्थी शब्द बताओ, जैसे भोर और तन का, तो जैसे भोर का सुबह, तन का शरीर, ऐसे ही बताना है, पूछना है बच्चों से। शब्द भंडार खेल में लेखन, आज पढ़ी गई कहानी को आने वाले शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, जो भी कहानी सरपट दौड़ती तेजो पढ़ाई गई है, बच्चे अपनी कहानी को लिखेंगे, क्योंकि लक्ष्य है आप पढ़ सकते हैं, ये है कि कहानी को समझ के बना सके पढ़कर। उसके बाद दूसरा दिन है 27 तारीख का है, कविता की पुनरावृत्ति होगी, जो भी कविताएं हुई हैं। किताब के चित्र पर चर्चा होगी, किसी चित्र दिखा करके कहानी में आपको क्या अच्छा नहीं लगा और क्यों, इस पर चर्चा करनी है। यहाँ पे जो कहानी पढ़ाई उस पर क्या अच्छा नहीं लगा। फिर शब्द विलोम, जैसे चुप, दौड़ना, इसका विलोम शब्द लिखवाना है। जो कहानी में जो भी शब्द आए हैं बच्चों से कहना है कि शब्द ढूंढें और उसका विलोम लिखें। शब्दों से कहानी बनाओ, जैसे दादा, दोस्त, हवा, बाग, जल्दी, वापस। इतने शब्द बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख देने हैं और उससे मिला के वो अपने से कहानी बनाएं। अब तीसरा दिन है 29 तारीख का, 29 सितंबर का। दिशा पोर्टल, दिशा ऐप से कोई भी गतिविधि। अपना पसंदीदा स्थान बताओ, जो बच्चों से बातचीत करनी है इस टॉपिक पे। फिर रोल प्ले होगा। रोल प्ले में इसी सरपट दौड़ती चीज़ों पे रोल प्ले कराना है। और शब्द भंडार खेल में मानव निर्मित चीज़ों को कॉपी में लिखो, सूची बनवानी है बच्चों को। और उसके बाद लेखन में रोल प्ले का स्क्रिप्ट लिखो, जो रोल प्ले हुआ है बच्चों से वही कहना है कि उसी का आप स्क्रिप्ट लिखो। फिर चौथा दिन जो है 30 तारीख में है, 30 नवंबर को। देखिए यहाँ पर 28 को छुट्टी थी, बड़ा वफात की छुट्टी रहेगी, इसलिए ये चीज़ें 29 और 30 की चल रही हैं। चौथा दिन है काला मोटा कविता, आसमान में हमें क्या क्या दिखाई देता है। फिर कहानी तेरा आसमान। शब्द भंडार खेल, आसमान शब्द पर माइंड मैप करके शब्द लिखो। फिर लेखन में माइंड मैप से जो शब्द आए हैं उनसे कहानी बताओ। यहाँ पर शब्द लिखवाना है आसमान शब्द से, और उसके बाद उससे कहानी बनवाना है, जितना भी उनके दिमाग में बच्चों के आए हैं, जिससे कि उनकी सृजनात्मक जो समझ है वो बढ़ सके, बच्चों की क्रिएटिविटी। पांचवा दिन है 1 तारीख का, 1 अक्टूबर का। खेल, कोई भी खेल जो मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग करती हो वो कराना है। फिर बातचीत, स्कूल जाना क्यों जरूरी है। कहानी में इस कहानी से क्या समझे बताओ। कहानी को लिखने को कहेंगे या पूछेंगे, बात करेंगे। सरसराहट से मिलते जुलते शब्द लिखो, जैसे दुकान शब्द इसमें लिखवाना है बच्चों से। और लेखन में तेरा आसमान विषय पर नई कहानी लिखो। फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहेगा, 3 तारीख को पुनरावृत्ति, रोल प्ले और पुनरावृत्ति सब चीज़ों की होगी। अब आते हैं गढ़ती बातचीत पर। गढ़ती बातचीत में आप यहाँ पर देखिए लक्ष्य लिखा हुआ है, बच्चे अनुमान और मापन तथा आकृतियों के बारे में बता पाएंगे। पहला दिन जो डेट इसमें पड़ा हुआ है 26 तारीख, वही डेट पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, मैं 2 अंक की संख्या हूँ, मैं 20 से कम हूँ लेकिन 14 से अधिक हूँ। मैं 10 और 20 की बराबर दूरी पर आती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। ऐसे बच्चों से प्रश्न पूछना है और आंसर निकलवाना है। सोचने की क्षमता बच्चों की बनानी है। संख्या पहचान, आओ खेल पुस्तिका से गर्म या ठंडा खेल कराना है। शाब्दिक सवाल, मगन के पास छगन से 35 भेड़े कम हैं, यदि मगन के पास 59 भेड़े हैं तो बताओ छगन के पास कितनी भेड़े होंगी। अन्य दक्षता है। प्रश्न, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, यानी मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने को बच्चों को सिखाना है। ऐसे और सवाल पूछेंगे बच्चों को इसी पे बेस्ड। दूसरा दिन
500 ग्राम मिलने पर 950 ग्राम हो जाएगा, ऐसी संख्या है। वो संख्या हो जिसमें 500 ग्राम मिलाने पर 950 हो जाएगा। तो बताओ कि कौन सी संख्या होगी। ऐसे और सवाल पूछने हैं बच्चों से। संख्या पहचान। 260 रुपये में कितना रुपया मिलाया जाए कि 620 हो जाए। ठीक, अब इसके बाद है प्रश्न है, रंजीता के पास 70 मीटर कपड़े थे, उसने 38 मीटर कपड़े बेच दिए, रंजीता के पास कितने रुपए हो गए। फिर है 7 किलोग्राम 200 ग्राम मतलब कितना ग्राम, जैसे सवाल पूछेंगे। अब आते हैं तीसरा दिन। वैसी कौन सी वस्तुएं हैं जो मीटर में मापी जाती हैं। पहचान में माप को बढ़ते क्रम में लिखें। देखिए 450 से ऐसे क्रम में लिख देंगे बच्चे। इसको छोटे से घटते क्रम में लिखना, बढ़ते घटते क्रम में, एक बार बढ़ते क्रम में फिर एक बार घटते क्रम में। एक वर्गाकार खेत किनारों पर गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, हर किनारों पर 18 गुलाब के पौधे लगे हैं, तो बताओ कितने गुलाब लगे हैं। बच्चों को एक तरीके से परिमाप निकालना सिखाया जाएगा। अब इसमें आओ खेले पुस्तिका से आओ बाजार लगाए खेल कराएंगे। चौथा दिन है, समय पर बातचीत खाना बनाने में कितना समय लगता है। घर से बाजार तक की दूरी किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में। शाब्दिक सवाल, आओ खेले पुस्तिका से तीसरा कौन खेल। ठीक है, खुली आकृति पर बात, जैसे जो आकृति एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है उसे खुली आकृति कहते हैं। कुछ चित्र बनाकर बच्चों से दिखाएंगे। अब 5वें दिन का है आपका, ऐसा कौन सी वस्तुएं हैं जो किलोमीटर में मापी जा सकती हैं, किलोग्राम में। और वस्तुओं के नाम बताओ जो 500 ग्राम से ज़्यादा लेकिन 999 ग्राम से कम हो। देखिए शाब्दिक सवाल में 2 किलोग्राम प्याज की कीमत 60 रुपये है, तो बताएं 1 किलोग्राम कीमत कितनी होगी। तो बच्चा समझे कि गुणा है कि भाग है, क्या है। घड़ी बनाकर दिखाओ आप कौन सा काम कितने बजे करते हैं। घड़ी के बनाकर उसमें प्रदर्शित करना है समय को, कि जितने बजे उठते हैं, स्कूल आते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे चीज़ों को। ये वीक 10 का आपका रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है। ऐसे ही मैं वैसे ग्रुप का भी दे दूंगी और लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके इसको देख सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।